हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलश इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जोफ्रे चौसर की लाइफ और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो जीआईसी लेक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने जीआईसी लेक्चरर के फॉर्म फिल किए हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि चौसर के जो एक टॉपिक है, चौसर आपके सिलेबस में है जीआईसी लेक्चरर के, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे चौसर से रिलेटेड। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं में से कोई सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जोफ्रे चौसर बॉर्न? चौसर का जन्म कब हुआ था? आंसर है जोफ्रे चौसर वाज बोर्न इन 1343। द एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन थो। देखिए, चौसर का जो जन्म है वो 1343 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो बर्थ डेट एग्जैक्ट है उनका नहीं पता है, यानी कि 1343 इनकी बर्थ डेट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज जोफ्रे चौसर बोर्न? देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि चौसर का फुल नाम क्या था, तो इनका था जोफ्रे चौसर। वेयर वाज जोफ्रे चौसर बोर्न? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1343 में। और हुआ कहाँ पर था? जोफ्रे चौसर वाज बोर्न इन लंदन, इंग्लैंड। इनके इंग्लैंड के लंदन में इनका जन्म हुआ था सन 1343 में। नेक्स्ट है, व्हाट वर द ऑक्यूपेशन ऑफ चौसर? चौसर का ऑक्यूपेशन क्या था, यानी कि व्यवसाय क्या था? ही वॉज एन ऑथर, पोइट, फिलोसफर, ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमेट। वो एक ऑथर थे, पोइट थे, फिलोसफर थे, ब्यूरोक्रेट थे और डिप्लोमेट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टाइटल दैट चौसर होल्ड? चौसर को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि उनको क्या टाइटल दिया गया है? तो आंसर है इसका, जोफ्रे चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जो है चौसर को जाना जाता है और यही टाइटल उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? देखिए, अभी पूछा गया था कि चौसर को जो है अदर टाइटल क्या है, चौसर को किस और नाम से जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु इज नॉन द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको लिख देना है चौसर। और चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा किसने था, तो ये भी आपको याद रखना है, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉन ड्राइडन ने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा था। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं क्वेश्चंस को या कुछ भी तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से याद हो जाता है। इसलिए वीडियो को सुनते रहें, और अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो इसको हाई वॉल्यूम में करके आप सुन सकते हैं, आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और जो आप याद कर रहे हैं उसको 8 घंटे के अंदर अंदर एक आध बार रिवाइज कर लीजिए, वो आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज गॉड्स प्लेंटी, हु सेड दिस अबाउट चौसर्स वर्क? हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये शब्द जो हैं चौसर के बारे में, उनके वर्क के बारे में किसने कहे? तो ये कहे थे जॉन ड्राइडन ने। देखिए, जॉन ड्राइडन ने ही चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा था और इन्होंने ही हियर इज गॉड्स प्लेंटी कहा था इनके वर्क्स को। जॉन ड्राइडन जो है इनके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट है, हु सेड विद हिम इज बोर्न अ रियल पोइट्री अबाउट चौसर? चौसर के बारे में ये किसने कहा? विद हिम इज बोर्न आवर रियल पोइट्री।
उनके साथ ही हमारी रियल पोइट्री का जन्म हुआ। ये बात चौसर के बारे में किसने कही? तो ये बात कही थी मैथ्यू आर्नल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड चौसर द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसे? चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसे किसने कहा था? तो चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसे कहा था विलियम हेनरी हडसन ने। एक बार और सुन ले, विलियम हेनरी हडसन। अगला क्वेश्चन है, चौसर फाउंड हिज इंग्लिश ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। हु सेड दिस अबाउट जोफ्रे चौसर? चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। चौसर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया और इसको एक इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में छोड़ा। ये बात चौसर के बारे में किसने कही थी? तो जेम्स रशियल लोवेल, एन अमेरिकन पोइट एंड क्रिटिक, जिन्होंने पोयम लिखी थी द फाउंटेन, 10th क्लास में है, जेम्स रशियल लोवेल ने लिखी थी ये। उन्होंने ही चौसर को कहा था कि चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज। अगला है, चौसर रोट इन विच टाइप ऑफ इंग्लिश स्पेसिफिकली? चौसर ने किस टाइप की इंग्लिश लिखी थी स्पेसिफिकली? तो चौसर रोट इन मिडिल इंग्लिश। चौसर ने मिडिल इंग्लिश में लिखा। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश? हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो चौसर इंट्रोड्यूस्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश। चौसर ने हीरोइक कपलेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। अगला प्रश्न है, इन हुज रेन चौसर लिव्ड? चौसर किसके शासनकाल में रहते थे? चौसर लिव्ड द रेन्स ऑफ एडवर्ड थर्ड, राइचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। चौसर एडवर्ड थर्ड, राइचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ के शासनकाल में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड चौसर डाइड? चौसर की मृत्यु कब हुई थी? चौसर डाइड ऑन 25 अक्टूबर 1400 एज 57, लगभग 55 और 56 साल की उम्र में चौसर 25 अक्टूबर सन 1400 को मरे थे। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 अक्टूबर सन 1400 को मानी जाती है। वेयर इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ चौसर? चौसर का रेस्टिंग प्लेस कहाँ पर है? तो चौसर इज बरीड इन पोइट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबे एंड ही इज द फर्स्ट पोइट टू बी बरीड देयर। देखिए, चौसर को दफनाया गया इन पोइट्स कॉर्नर, वेस्टमिनिस्टर एबे, वेस्टमिनिस्टर पोइट्स कॉर्नर के पास। एंड ही इज द फर्स्ट पोइट, और वो पहले कवि थे टू बी बरीड देयर, जो यहाँ पर दफनाए गए हैं। अगला है, व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ चौसर? चौसर के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो चौसर के 9 मेजर वर्क्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनलिड एंड आरसाइट, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, translation of Boethius, consolation of philosophy as Bos, Troilus and Cressida, the legend of good women, the Canterbury Tales और treatise on the
एस्ट्रोलैब, जिनमें से द कैंटरबरी टेल्स बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। अगला है हाउ मैनी शॉर्ट पोएम्स आर रिटन बाय जोफ्रे चौसर। चौसर के द्वारा कितनी शॉर्ट पोएम्स लिखी गई? तो 16 शॉर्ट पोएम्स ऑफ चौसर इज इन रिकॉर्ड। इनकी 16 शॉर्ट पोएम्स जो हैं वो रिकॉर्ड में है, जो हैं बैलेड टू रोजमाउंड एंड एबीसी, द कंप्लेंट अनटू पिटी, the complaint of Chaucer to his purse, the complaint of Mars, the complaint of Venus, a complaint of his lady, the former age, fortune, gentleness, lack of steadfastness, landwards Chaucer's Scogan, landward Chaucer, a Buckton, proverbs, ballad to Rosamund or truth, womanly noblesse। अगला है हुज बुक चौसर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश प्रोज। किसकी किताब को चौसर ने इंग्लिश प्रोज में ट्रांसलेट किया था? आंसर देख लें इसका। चौसर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन बुक ऑफ बोइथस। चौसर जो है वो बोइथस की लैटिन बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, जिसका नाम था द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी, एंड और ही ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश प्रोज, और इन्होंने उनकी इस बुक को इंग्लिश प्रोज में ट्रांसलेट किया। किसकी बुक को? बोइथस की द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी को। ठीक, चौसर जो थे वो बोइथस की द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी की जो बुक थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, और उन्होंने ये बुक जो थी पहले कायम कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? लैटिन में लिखी गई थी। तो चौसर ने क्या किया, इसे लैटिन से इंग्लिश प्रोज में ट्रांसलेट किया। बुक किसकी थी? बोइथस की। बुक का नाम क्या था? द कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी। Chaucer also used the philosophy of Boethus in the House of Fame, Troilus and Cressida and the Knight's Tale। और चौसर ने used the philosophy, इसकी philosophy को हाउस ऑफ फेम में, ट्रॉयलस और क्रेसाइड में एंड द नाइट्स टेल में भी उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है ए रोमन पोइट प्रोवाइडेड चौसर विद द मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर हिज लीजेंड ऑफ दिस बे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोइट? पोइट का क्या नाम था? ओविड, पब्लियस ओविडियस नासो। What is the important rhyming stanza that Chaucer introduced in poetry? वो important rhyming stanza कौन सा है जिसको चौसर ने पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया? तो वो है द राइम रॉयल, is a stanza of 7 lines in iambic pentameter with a rhyming scheme of AB AB BCC। देखिए, जो स्टेंजा है उसका नाम है राइम रॉयल, और ये स्टेंजा 7 लाइन का होता है, यानी कि 7 लाइन का आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ, और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी सी। अगला क्वेश्चन है ऑन हुज डेथ चौसर रोट द बुक ऑफ डचेस। किसकी मृत्यु पर चौसर ने द बुक ऑफ डचेस को लिखा? द बुक ऑफ डचेस इज अ ड्रीम एलिगरी एंड इट वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ ब्लैंक द डचेस ऑफ लैंकेस्टर
as morning. द बुक ऑफ डचेस जो है एक ड्रीम एलिगरी है और ये ब्लैंके की डेथ के बाद लिखी गई, जो डचेस ऑफ लैंकेस्टर था। Who observed the Canterbury Tales much more than a collection of character sketches? किसने कैंटरबरी टेल्स को मच मोर देन ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्केच के रूप में ऑब्जर्व किया? तो उनका नाम है थॉमस ए कर्बी। अगला प्रश्न है Who wrote the Canterbury Tales and in which year? कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा और किस साल लिखा? Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales sometimes around 1387 A. The uncompleted manuscript was published in 1400. जोफ्रे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को लिखा लगभग 1387 में। द अनकम्प्लीट मैन्युस्क्रिप्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1400। इन द कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम्स वर गोइंग टू हुज श्राइन? कैंटरबरी टेल्स में पिलग्रिम्स कहाँ की श्राइन्स में जा रहे थे? सेंट थॉमस ए बेकेट। हाउ मैनी पीपल वर गोइंग ऑन द पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी? कितने लोग थे? 30 यानी कि 30। हु टोल्ड द फर्स्ट टेल? पहली कहानी किसने सुनाई? द नाइट यानी कि योद्धा ने। हाउ मैनी टेल्स विल ईच पिलग्रिम टेल ऑन द वे? कितनी कहानियां ईच यानी कि प्रत्येक पिलग्रिम कहेगा रास्ते में? 4। What is the name of the host who organized the pilgrimage? उस होस्ट का क्या नाम था जिसने पिलग्रिमेज को ऑर्गेनाइज्ड किया? तो उसका नाम था हैरी बेली। अगला है हाउ डिड हैरी डिसाइड हु वुड बी द फर्स्ट टू टेल द टेल? बाय ड्रॉइंग स्ट्रॉस। हैरी ने किस तरह से डिसाइड किया कि फर्स्ट कहानी कौन सुनाएगा? तो बाय ड्रॉइंग स्ट्रॉज, स्ट्रॉ बनाकर। What is the name of the inn where the narrator meets all the pilgrims? उस इन का यानी कि सराय का क्या नाम है जिसमें नरेटर मीट्स मिलता है ऑल द पिलग्रिम्स हर सभी पिलग्रिम्स से? तो उस इन का क्या नाम है? टबार्ड इन यानी कि टबार्ड सराय। The Canterbury Tales consist of 22 complete stories, but how many were originally planned? Canterbury Tales में completed 22 stories हैं, लेकिन how many stories were originally planned? इसमें कितनी stories प्लान की गई थी? 120 यानी कि 120 stories were planned for every। ठीक है, 120 जो है स्टोरीज जो है प्लान की गई थी। हाउ मैनी टेल्स डिड जोफ्रे चौसर कंप्लीट बिफोर ही डाइड? उस जोफ्रे चौसर ने कितनी कहानियां कंप्लीट की अपनी मृत्यु से पहले? तो 24 यानी कि 24 स्टोरीज। Who is described as
एन अनमैरिड मैडन, किसको एक अनमैरिड मैडन के रूप में डिस्क्राइब किया गया? किसको किया गया? नाइट को। Who was wearing a jupon jacket of Persian cloth? किसने एक पर्शियन क्लॉथ की जैकेट पहनी हुई थी? तो वो जैकेट पहनी हुई थी नाइट ने। हाउ द स्क्वायर इज मेंशन्ड, स्क्वायर को किस तरह से मेंशन किया गया? ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मई एंड ए लस्टी बैचलर, वो एक ऐसा फ्रेश था जैसे कि मई का महीना और एक लस्टी बैचलर था। नन कौन थी? विच कैरेक्टर वॉज द नन? तो प्रायोरेस जो थी वो एक नन थी। अगला प्रश्न है हुज हाउस वॉज ऑलवेज फुल ऑफ फूड एंड वाइन, किसका घर हमेशा खाने और शराब से भरा हुआ रहता था? तो फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन्स हाउस वॉज ऑलवेज फुल ऑफ फूड एंड वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डीव एंड हैड 5 हस्बैंड्स, कौन बहरी थी और उसके 5 हस्बैंड्स थे? तो वाइफ ऑफ बाथ, वाइफ ऑफ बाथ जो थी उसके 5 हस्बैंड्स थे। चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ विच कैरेक्टर बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, बच्चे भयभीत थे विच कैरेक्टर बिकॉज, बच्चे जो हैं किस कैरेक्टर से भयभीत थे और उसके अपीयरेंस से? तो समनर की। अगला है विच कैरेक्टर वॉज नोन एज मैडम इग्लैंटाइन, मैडम इग्लैंटाइन के नाम से किस कैरेक्टर को जाना जाता है? प्रायोरेस के। Avarice is the root of all evils. Whose story was holding this moral? तो avarice is the root of all evils. avarice जो है हर बुराई की जड़ होती है। ये कहानी जो है किसका मोरल है? तो ये है पार्टनर। ये जो है मोरल है ये पार्टनर से रिलेटेड है। अगला है हु टोल्ड द टेल ऑफ कारपेंटर, कारपेंटर की स्टोरी किसने कही? द मिलर, मिलर ने। हु इज रैग टेल्स द स्टोरी अबाउट अ मिलर? रीव, who was once a carpenter, got offended by Miller's tale, and in Rag, he tells the story of a miller called Simpkin. Reeve, who was once a carpenter, जो एक बार एक कारपेंटर था, got offended by Miller's tale, वो मिलर्स की स्टोरी से ऑफेंड हुआ, and in Rag, और रैग में आकर ही टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मिलर, उसने मिलर की स्टोरी सुनाई कॉल्ड सिम्किन, जिसको सिम्किन कहा। अगला प्रश्न है हु टेल्स द स्टोरी ऑफ ए वाइट क्रो, वाइट क्रो की स्टोरी किसने सुनाई थी? द मैंसिपल टेल्स द स्टोरी ऑफ ए वाइट क्रो हुज ऑनर इन Fury plucks all the feathers of the crow and threw it into a devil, and this is the reason crows are now black. देखिए मैंसिपल ने जो है वाइट क्रो की स्टोरी सुनाई, whose owner in fury plucks all the feathers, जिसका जो वाइट क्रो है था उसका जो ओनर था उसने उसके सारे फेदर्स यानी कि पंख तोड़ दिए ऑफ द क्रो, कौवे के, एंड थ्रू इट इनटू द डेविल, और इसे डेविल में फेंक दिया। एंड दिस इज द रीजन, और यही वजह है कि क्रोज आर नाउ ब्लैक, कि कौवे आजकल
काले होते हैं, अब काले होते हैं। तो व्हाइट क्रो की स्पेलिंग की स्टोरी किसने सुनाई? मैक्सिपल ने। देखिए ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हु टेल्स द स्टोरी ऑफ व्हाइट क्रो, हु टेल्स द टेल ऑफ 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस की स्टोरी किसने सुनाई? पार्सन ने। पार्सन टॉक्स अबाउट 7 डेडली सिंस। पार्सन 7 डेडली सिंस के बारे में बातें करता है, इंक्लूडिंग प्राइड, एनवी, एंगर, स्लॉथ, एवरिस, ग्लटनी, लैक्री और लस्ट। अगला है हु टेल्स द टेल अबाउट 3 मैन सीकिंग डेथ। 3 मैन सीकिंग डेथ की कहानी कौन सुनाता है? पार्टनर। Which instrument was Miller playing when they left the town? किस इंस्ट्रूमेंट से मिलर खेल रहा था जब वे टाउन को छोड़ते हैं? बैग पाइप्स। बैग पाइप्स से मिलर वॉज प्लेइंग व्हेन दे लेफ्ट द टाउन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग जोफ्रे चौसर्स टेल इज इन प्रोज। इनमें से कौन सी कहानी जोफ्रे चौसर की प्रोज में है? द पार्सन्स टेल। पार्सन की कहानी। Which of the pilgrim women was widowed? किस पिलग्रिम की जो वीमेन थी वो विडो थी यानी कि विधवा थी? वाइफ ऑफ बाथ। Who was selling the fake relics? फेक रेलिक्स कौन बेच रहा था? द पार्टनर। देखिए इसमें कुछ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, इधर नाइट है, वाइफ ऑफ बाथ और द पार्टनर। ये 3-4 कैरेक्टर जो हैं इनकी स्टोरी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और इनके बारे में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इन नाम को याद रखिए। पार्टनर ने कौन सी कहानी सुनाई और वाइफ ऑफ बाथ ने कौन सी कहानी सुनाई, ठीक है, इनके बारे में ज़रूर याद कर लेना। अगला है हु इज प्रेजेंटेड एज द मोस्ट ऑनेस्ट आउट ऑफ ऑल जोफ्रे चौसर्स पिलग्रिम्स। सबसे ज़्यादा ईमानदार जोफ्रे चौसर जो पिलग्रिम्स थे उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदार किसको प्रेजेंट किया गया है? द पार्सन को, ठीक है। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द इमोरल लेचरस ट्रंक? द समनर। इसका आंसर है द समनर। अगला प्रश्न है जोफ्रे चौसर कैरेक्टर फ्रैंकलिन इज गिल्टी ऑफ विच सिन? देखिए फ्रैंकलिन एक कैरेक्टर है जो अपराधी है, लेकिन वो किस पाप का अपराधी है? फ्रैंकलिन इज गिल्टी ऑफ ग्लटनी। वो ग्लटनी का गिल्टी है। There is a rooster in the tale of Nun about priest. What is the rooster name? देखिए नन ने एक स्टोरी सुनाई थी प्रीस्ट के बारे में, ठीक है, उसमें एक रूस्टर था, तो व्हाट इज द रूस्टर नेम? रूस्टर का क्या नाम था? तो रूस्टर का नाम था चैंटिक्लेयर। अगला प्रश्न है हाउ मिलर्स माउथ इज डिस्क्राइब्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। तो मिलर्स माउथ इज डिस्क्राइब्ड दैट इट वाज एज बिग एज ए फर्नेस। देखिए मिलर्स के माउथ को द कैंटरबरी टेल्स में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है?
तो उसके माउथ को डिस्क्राइब किया गया, इट वॉज एज बिग, वो इतना बड़ा था, एज ए फर्नेस, जिसमें कि एक फर्नेस। अगला प्रश्न है, हाउ फ्रैंकलिन बियर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। फ्रैंकलिन की दाढ़ी को कैंटरबरी टेल्स में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया? तो फ्रैंकलिन्स बियर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज इट वाज लाइक ए forked and white as daisy। फ्रैंकलिन की दाढ़ी को डिस्क्राइब किया गया लाइक ए फोर्क के रूप में, एंड वाइट एज डेजी, और एक डेजी की तरह सफ़ेद। अगला प्रश्न है, हाउ पार्डनर्स हेयर इज डिस्क्राइब्ड इन द कैंटरबरी टेल्स। पार्डनर के बालों को कैंटरबरी टेल्स में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया, कैसे डिस्क्राइब किया गया? तो पार्डनर्स हेयर वर डिस्क्राइब्ड एज येलो एज वैक्स। पार्डनर के हेयर को डिस्क्राइब किया गया एज येलो एज वैक्स, इतने पीले जितने की वैक्स। अगला प्रश्न है, द कैंटरबरी टेल्स हैज मैनी एलिमेंट्स इन कॉमन विद एन इटालियन पोइट वर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट? जोफ्रे चौसर was greatly influenced by Italian poet Boccaccio। चौसर जो थे वो इटालियन पोइट बोकेशियो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द कैंटरबरी टेल्स हैज मैनी एलिमेंट्स इन कॉमन विद बोकेशियोज डी सैमरन। अगला प्रश्न है, इन विच सेंचुरी द कैंटरबरी टेल्स इज सेट। कैंटरबरी टेल्स किस सेंचुरी में सेट की गई? द कैंटरबरी टेल्स इज सेट इन 14th century इन लंदन। कैंटरबरी टेल्स 14वीं शताब्दी में लंदन में सेट की गई। What is beast fable and in which tale Geoffrey Chaucer used in the Canterbury Tales? beast fable क्या है और in which tale Geoffrey Chaucer used, किस कहानी में, कैंटरबरी टेल्स की किस कहानी में इसको यूज किया गया? बीस्ट फेबल इज अ काइंड ऑफ एनिमल टेल। बीस्ट फेबल जो है एक एनिमल टेल की एक प्रकार है। इन विच एनिमल कैरेक्टर आर प्रेजेंटेड, जिसमें एनिमल्स के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जाता है एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग, जैसा कि, और उनमें ह्यूमन फीलिंग्स को रखकर। एंड चौसर यूज्ड इट इन द नन्स प्रीस्ट टेल, और चौसर ने इसको नन्स प्रीस्ट टेल में प्रेजेंट किया, यूज किया। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन एंड व्हाई? कैंटरबरी टेल्स को प्रोलॉग किसने कहा और मॉडर्न फिक्शन, टू प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन एंड व्हाई, और क्यों कहा? हेनरी वर्ड्सवर्थ, लॉन्ग एंड अमेरिकन पोइट, called it the prologue to modern fiction because of its narrative unity। देखिए, हेनरी वर्ड्सवर्थ ने, जो एक अमेरिकन पोइट थे, इन्होंने प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन कहा इसको क्योंकि इट्स नैरेटिव यूनिटी, इसकी नैरेटिव यूनिटी की वजह से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चौसर से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा बताया गया आंसर किसी भी क्वेश्चन का गलत है तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन का आंसर बताएं, और
उसको एक्सप्लेन भी करें कि ये आंसर कैसा आया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।